हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे शुंग वंश, कंडव वंश, आंध्र सातवाहन वंश, चेदी वंश, कुषाण वंश से संबंधित आपके 70 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और अगर आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस टॉपिक से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर वास्तविकता और ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इस बार को हम पीसीएस को निकाल लें तो आपको इसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर अगर आपको आता है तो आप वीडियो को स्किप करके यहाँ पर टेस्ट पेपर ही लगाइए, लेकिन जिसको ज्ञान लेना है तो वो वीडियो को पूरा देखिए ताकि हर एक बात को समझ पाए। और टेस्ट लगाने से पहले अगर ये समझ लोगे तो टेस्ट आपका बिल्कुल छोटा सा लगेगा और पूरे क्वेश्चन आएगा, आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। हमारा बस एक फर्ज होता है, एक कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोग अगर पढ़ाई करो तो ईमानदारी के साथ पढ़ाई करो, जितना भी पढ़ो सॉलिड पढ़ाई करो। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के तहत यहाँ पर जितने भी आपके टॉपिक हैं। चलिए, आपका पहला यहाँ पर वंश पढ़ते हैं, शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश। और शुंग वंश की देख सकते हैं राजधानी आपसे पूछ लेगा कि शुंग वंश की राजधानी क्या थी, तो आपकी पाटलिपुत्र या कह सकते हैं कि विदिशा थी। ठीक है ना। और शुंग वंश का देख सकते हैं कि संस्थापक पूछा है, तो शुंग वंश का संस्थापक आपका कौन था, तो यहाँ पर आपका पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग था। और इसका जो पुत्र आता है वो होता है आपका अग्निमित्र। और इसके बाद इसका जो भ्राता होता है जो कि कह सकते हैं कि सुज्येष्ठ या कह सकते हैं ज्येष्ठ इसका मित्र था। इसके बाद आपके वासमित्र आते हैं जिन्हें सुमित्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपके अग्निमित्र के पुत्र थे। इसके बाद इनका पुत्र बैठता है वज्रमित्र। ठीक है ना। और इसके बाद आते हैं आपके भागवत, जो कि कह सकते हैं कि बेशनगर स्तंभ अभिलेख का काशी पुत्र भागवत कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप अब पूरा देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपके शुंग वंश का जो अंतिम आपका शासक होता है वो देवभूत होता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर जो मैक्सिमम पूछेगा कि पुष्यमित्र वंश या शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था और अंतिम जो था वो आपका देवभूत था। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट आपका आ गया है यहाँ पर कंडव वंश। कंडव वंश यहाँ पर देख सकते हैं जो इसके संस्थापक थे वो आपके वासुदेव थे। ठीक है, कौन थे, वासुदेव। इनके पुत्र होते हैं आपके भूमिमित्र, इनके पुत्र होते हैं आपके नारायण। और कहा जाता है सिक्कों में ज्ञात विष्णुमित्र इनका नाम मिलता है। और इसके बाद इनके ही पुत्र होते हैं आपके सुशर्मन। तो याद रखना, आपके जो कंडव वंश के पहले थे वो आपके संस्थापक थे वासुदेव, और कंडव वंश के जो अंतिम थे वो आपके थे सुशर्मन। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट देख लीजिए कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या। ठीक है, यहाँ पर याद रखना कि शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूत की हत्या उनके कह सकते हैं कि उसके सचिव थे वासुदेव, अर्थात ये आपके थे। ठीक है ना। वासुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कंडव राजवंश की स्थापना कर दिया था। वासुदेव ने कंडव वंश के अंतिम शासक सुशर्मन को हटाकर सिमुक ने सातवाहन की स्थापना की थी। मतलब इनसे क्वेश्चन बस यही पूछेगा कि संस्थापक कौन थे और आपके अंतिम शासक कौन थे। समझ गए ना। चलिए, अब आते हैं यहाँ पर जो कि कह सकते हैं सातवाहन। तो आंध्र सातवाहन से क्वेश्चन आपसे काफी पूछ लेता है, तो इसको पढ़ लीजिए कि आंध्र सातवाहन वंश अर्थात इस वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था। इनकी राजधानी गोदावरी के तट स्थित प्रतिष्ठान कह सकते हैं वर्तमान में औरंगाबाद महाराष्ट्र थी, जो कि कह सकते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिनका समय पीरियड आपका है 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक। इस वंश का सर्वाधिक महान शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसका साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत था। जो आपके अगले आते हैं सतकर्णी। ठीक है, इस वंश का अंतिम महान शासक था कौन, यज्ञश्री आपके सतकर्णी, अर्थात इस वंश का महान शासक था। और इसके काल में तांबे व कांसे के अलावा शीशे के सिक्के भी चले थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आंध्र सातवाहन के समय में शीशे के सिक्के या शीशे के सिक्के किसके समय में, तो आंध्र सातवाहन के समय या उसे चेद के नाम से भी जानते हैं। तो ये चले थे आपकी यज्ञश्री या सतकर्णी के समय आपके चले थे शीशे के सिक्के भी चले थे। ठीक है ना।
और यहाँ पर एक पॉइंट देखना कि सातवाहन शासक खुद को ब्राह्मण कहते थे, ठीक है, और मुख्य रूप से 2 धार्मिक भवनों का निर्माण कराया था, जो कि कह सकते हैं चैत्य अर्थात बौद्ध मंदिर तथा विहार अर्थात बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। यहाँ पर हम लोग सातवाहन से संबंधित एक पॉइंट देख लीजिए कि 3री सदी ईस्वी तक सातवाहन साम्राज्य का अंत हो गया तथा उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्र में वाकाटक राज्य स्थापित हो गया और आंध्र प्रदेश में इच्छुकों अर्थात दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पल्लवों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। अब एक पॉइंट पढ़ लीजिए यहाँ पर चेदी वंश, अर्थात चेदी वंश से क्वेश्चन मिलेगा आपको कि कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारी जो स्रोत है, इस वंश के महान शासक थे आपके खारवेल, ठीक है, खारवेल, जिनका उल्लेख आपके हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ठीक है ना, और कह सकते हैं प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में इनकी जानकारी मिलती है। और खारवेल मगध के शासक बृहस्पति मित्र के विरुद्ध अभियान कर भगवान जिन की वह मूर्ति भी मगध ले जाने में सफल हुआ था, जिसको 3 शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध के शासक महापद्मानंद द्वारा कलिंग से ले जाया गया था। जैन लोगों को ग्राम दान दिए जाने का प्रथम जो उल्लेख है हाथी गुम्फा उल्लेख में ही प्राप्त होता है। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग कुषाण वंश, जो कि काफी महत्वपूर्ण आपका वंश है, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुषाण वंश जो कि कह सकते हैं इनकी राजधानी आपकी थी पाटलिपुत्र या विदिशा थी, ठीक है ना, पाटलिपुत्र या विदिशा थी। इसके जो संस्थापक थे आपके पहले कुजुल कडफाइसेस, ठीक है, कुजुल कडफाइसेस थे, ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। एक पॉइंट याद रखना, केवल तांबे के सिक्के चलाए थे, ठीक है, जो आपके कुजुल कडफाइसेस थे वो केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। कोई स्वर्ण सिक्के, जो स्वर्ण सिक्के थे इनके समय आपके नहीं आए थे, किसके, कुजुल कडफाइसेस। लेकिन इनके जो पुत्र थे आपके विम कडफाइसेस, इनके समय में भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए थे, वो भी कैसे, शुद्ध सोने की सिक्के इनके समय में आए थे। ये शैव मत के अनुयायी होने के कारण सिक्कों पर शिव व नंदी व त्रिशूल की आकृति मिलती रहती हैं। अब यहाँ पर देखिए जो कि कनिष्क के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि सबसे प्रतापी राजा व महानतम शासक थे आपके कनिष्क। अब इनके बारे में भी 2-3 पॉइंट आपको मिलेगा। फिर इसके बाद वयस्क या हमारे आते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है जो कि आपके यहाँ पर आते हैं लास्ट में कि कनिष्क तृतीय जो कि पश्चिमोत्तर भारत तक आपका फैलाव था और अंतिम शासक कुषाण वंश थे वासुदेव द्वितीय, ठीक है, कुषाण वंश के अंतिम शासक थे। ये आपने पढ़ लिया होगा। 2-3 पॉइंट और पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग टेस्ट लगाते हैं। कह रहा है कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि जो कि 78 ईस्वी में भारत में शक संवत का जो सूचक है, अर्थात अभी क्वेश्चन आपसे मिलान करेगा कि आपके भारत में शक संवत का हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और कैनेडी के मतानुसार आपके 58 ईस्वी पूर्व में ही चौथी बौद्ध संगीति भी इनके समय में हुई थी और इसी अवसर पर कनिष्क ने विक्रम संवत चलाया था, ठीक है, यहाँ पर विक्रम संवत चलाया था। यहाँ पर आपका ईस्वी पूर्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि चीन से युद्ध, अर्थात कनिष्क का चीन के साथ जो कि आपके 5 चावों से युद्ध हुआ था, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई परंतु बाद में वह विजय हुई थी। अभी हमने बताया चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में कश्मीर में कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यही बौद्ध धर्म हीनयान या महायान में टूट गया। याद रखना, ये बहुत ही पूछा जाता है कि जो आपका बौद्ध धर्म था वो आपका 2 भागों में टूटा था, हीनयान और महायान। ये कौन सी संगीति में, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था जो कि कश्मीर के कुंडल वन में आपकी हुई थी। ये आपकी जो कि कह सकते हैं कि यहाँ ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो आपको है ये अगर आपको पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम से जो हम PDF डाल देंगे वहाँ पर आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर समय ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे, वास्तविकता उनके अंदर जुनून होगा, वो चाहेंगे कि नहीं हम काफ़ी अच्छे से तैयारी करें। यहाँ पर एक पॉइंट देख लीजिए, कुषाणों को सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने के से आधार जो ताम्र सिक्के चलाए गए थे सर्वाधिक वो कुषाण के लोग ही चलाए थे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, यहाँ पर देखिए कनिष्क के उत्तराधिकारी इस प्रकार से दिए हैं, आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर दिया है आपको जो कि कुषाणों ने केवल स्वर्ण व तांबे के सिक्के जारी किए, उन्होंने चांदी के सिक्के नहीं जारी किए। ये पॉइंट याद रखना कि कुषाण लोगों ने स्वर्ण के सिक्के चालू किए थे और आपके तांबे के, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, चांदी के सिक्के आपके गुप्त साम्राज्य में चलाए गए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको टेस्ट पेपर लगाना है। हमने आपसे समय यहाँ पर लिया है लगभग आपका 13 से 14 मिनट, ठीक है ना।
अगर आप इतना पढ़ोगे तो 3-4 क्लासें आपकी लग जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पीडीएफ से देख सकते हैं या वीडियो को 1-2 बार रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है ना। हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको थ्योरी पोर्शन नहीं देखना है तो सीधा सीधा वीडियो को स्किप करके बीच में आइए और सीधा सीधा आप टेस्ट पेपर लगा लीजिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग टेस्ट पेपर की ओर आ गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बतलाइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, कनिष्क थे, ठीक है। कौन थे? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा है कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था? ये आपके जो कह सकते हैं आरूढ़ हुए थे, ऑप्शन आपका 2 का बी हो जाएगा, 78 ईस्वी पर हुआ था, ठीक है, 78 ईस्वी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पुरुषपुर थी, ठीक है, पुरुषपुर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? ये थी आपकी पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर जो दूसरा नाम है आपके पेशावर का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला जो शक संवत किसने प्रारंभ किया था? आपका जो कैलेंडर शक संवत है ये आपकी प्रारंभ किया था, 6 का ऑप्शन आपका ए, कनिष्क ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो शक संवत आपका जो ऑप्शन आपका डी, कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। अभी आपको मिलान करने को मिलेगा, काफी अच्छा क्वेश्चन आपका होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो आपका जो राष्ट्रीय पंचांग है ये आपका आधारित है आपके शक काल पर, ठीक है, शक काल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ईस्वी अर्थात ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? इसका भी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है कि आपको कुछ संवत दिए हैं और आपको कुछ उनकी ईस्वी दी है, आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सी होती है, यही आपका लेवल होता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखिए आपका जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत था आपका क्या था? यहाँ पर आपका हो जाएगा 58 BC अर्थात ईस्वी पूर्व। शक संवत की बात करें तो शक संवत अभी हमने आपको पढ़ाया है कि शक संवत आपका कौन है यहाँ पर 78 ईस्वी, ठीक है, मतलब ईस्वी। अगर कलचुरी संवत की बात करें तो कलचुरी संवत आपका होता है 248 AD, ठीक है। और अगर बात करें गुप्त संवत की तो गुप्त संवत आपका चालू होता है 320 ईस्वी पर। समझ में आ गया ना। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारतीयों के लिए महान जो कि कह सकते हैं सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? सिल्क मार्ग जो आरंभ कराए थे ऑप्शन आपका ए, कनिष्क ने कराया था, नंबर 1 ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो हुआ था 12 का ऑप्शन आपका बी, कला का हुआ था, ठीक है, कला का। आपसे एक पॉइंट याद रखना कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं एग्जाम में आए हैं, वो आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो या पीसीएस का हो, कोई एग्जाम हो, हिस्ट्री तो आपकी आती है, बस लेवल थोड़ा सा घुमा फिरा देता है, लेकिन प्रश्न आपके वही रहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत लोग वीडियो को देखे होंगे और स्किप करके दूसरा अपने चले गए होंगे। 1 मिनट देखा होगा, हमारे भाषण सुना होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किया होगा, नहीं चले गए होंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पर टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, 15 मिनट का इस वीडियो को देखते हुए सफर किए हैं, तो आपको विश्वास हो गया होगा कि हमारे जितने भी वीडियो हैं आप अगर इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो 100% आप गारंटी ले सकते हैं कि अगर इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो श्योर सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है ना। बहुत बच्चे होते हैं, यूट्यूब में बहुत बड़ा प्लेटफार्म आ गया है जिसमें से बहुत बड़े यूट्यूबर होते हैं, बहुत यूट्यूबर होते हैं, कुछ लाइव पढ़ाते हैं, कुछ ऑफलाइन पढ़ाते हैं, किस प्रकार से पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे उद्देश्य अगर हम देखें कि जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं तो ये एक कह सकते हैं आपके सिलेक्शन पॉइंट वाला है कि पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं फिर आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर लगवा रहे हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं देखा जाए आपको यहाँ पर 30 मिनट के वीडियो में पूरा टॉपिक कंप्लीट करा रहे हैं, कितनी समय की बचत कर रहे हैं। अगर आप समय की बचत करना चाहते हैं तो आप डेली ऐसे वीडियो देखिए, हम डेली आपको वीडियो लेके आएंगे। बस वीडियो को लाइक कर दिया करिए ताकि हम मोटिवेट बने रहें
रहें और आपके लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाते रहें, ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस काल में? कला का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कला की जो गंधार शैली थी ये पनपी थी, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, आपकी कनिष्क के शासनकाल में। देखिए कनिष्क से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गंधार कला, तो गंधार कला आपकी जो विकसित हुई वो आपकी हुई थी कुषाण काल में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा है कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को कहा जाता है। ये आपका जो कहा जाता है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, अर्थात आपका गंधार कला। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? यह आपकी जो मूर्तिकला की गंधार शैली मिश्रण है, कुषाण काल से संबंधित है, यह आपकी है भारत और ग्रीक अर्थात यूनान शैली का मिश्रण है। नेक्स्ट आपसे भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? ये हो जाएगा शतरंज, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, अर्थात गंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो रोमन और आपका यूनानी कला को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है 18 का ऑप्शन बी, गंधार में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया आपका ये प्रश्न। तो 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? ए नंबर आपका मथुरा संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण उपनेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? जो बौद्ध बन गया था वो बन गया था 20 का ऑप्शन आपका सी, अर्थात आपका कनिष्क बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कहा जाता है आपके ऑप्शन सी, अर्थात कनिष्क को कहा जाता है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? तो कनिष्क के शासनकाल में कुछ साहित्यकार रहते थे, ये आपके हो जाएंगे 22 का ऑप्शन आपका ए, नागार्जुन और आपके अश्वघोष रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन राइट के हिसाब में हो जाएगा कौन? बी, नागार्जुन, अश्वघोष, आपके वसुमित्र, ये आपके इनके शासनकाल में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक आपके किसके थे? 24 का ऑप्शन यहाँ पर का हो जाएगा डी, कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे मतलब चरक। ये भी बहुत बार पूछा गया आपका। नेक्स्ट कर आपसे लेखकों और पुस्तकों को निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? ये ऑप्शन आपका जो कि 25 दिया है। यहाँ पर देखिए विशाखा दत्त की रचना आपकी किसने किया है? यहाँ पर मुद्रा राक्षस, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, मेगस्थनी ने इंडिका, नागार्जुन ने ध्रुवस्वामिनी की नहीं की है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई थी वो चलाई थी यहाँ पर 26 का ऑप्शन राइट आपका एक, कुषाणों ने चलाई थी। अभी हमने बताया था कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने चलाया। साथ में अगर बात करें कि आपके शुद्ध सोने के सिक्के भी आपकी विन कन्फ्यूशियस ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? यहाँ पर 27 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर आपका कुषाण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में मतलब कि स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके यहाँ पर काम किया था? ठीक है, ये किए थे 28 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, मौर्यों के अधीन किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? किसे मानते हैं? 29 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी। यहाँ पर आपके सातवाहन की बात कह रहा है तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को मानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर यज्ञश्री सतकर्णी थे जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम के लिए है, ठीक है ना। तो बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा जो प्रारंभ की थी ये किया था 30 का ऑप्शन आपका ए, अर्थात सातवाहन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? कलिंग का महान शासक ऑप्शन हो जाएगा खारवेल। अभी हमने बताया था खारवेल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजा खारवेल किस चेद वंश का सबसे बड़ा शासक था?
तो ये था आपका कहाँ का, यहाँ पर 32 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कलिंग का था। ठीक है, ये चेदी वंश का राजा था कौन, कलिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ यहाँ पर आपकी कौन हो जाएगी, 33 का ये तक्षशिला। ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं पर भारत का आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण क्या है। तो तक्षशिला के प्रसिद्ध जो हुआ था, ये क्यों प्रसिद्ध हुआ था, क्यों कारण था, ये कारण था आपका जी किसी आपकी गंधार कला का कारण था। नेक्स्ट कर आपसे मिलिंद पन्हो क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका। मिलिंद पन्हो ये आपका है क्या, तो 35 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर बौद्ध मठ है आपका। ठीक है, बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोमन के सम्राटों के नामों पर रखे गए हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन आपका है। ठीक है ना। तो कितने महीनों के नाम रोमन के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं, ये रखे गए हैं आपके 36 का ऑप्शन आपका सी, आपके 2 महीने आपके रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ईसवी पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था। तो कागज बनाने की जो द्वितीय शताब्दी थी, उस समय जो कागज बनाने की कला थी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपकी चीनियों ने ही खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा आपसे भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो पर्दा जो प्रथा आपके शुभारंभ किया था, ये किया था 38 का ऑप्शन आपका सी, यहाँ पर यूनानियों ने ही किया था। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं आपका जो देखिए अभी तक आपने पढ़ा था वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हैं। अब आपको पढ़ना है यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रश्न। देखिए हम हर एक सिलेबस को हर एक लेवल के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। यहीं पर अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस अलग लेके आते हैं। अगर आप मंडी परिषद की तैयारी कर रहे हैं तो अलग लाते हैं। अगर लोअर पीसीएस तैयारी कर रहे हैं उसके अलग लाते हैं। अगर यहीं पर अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं, अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है ना, बहुत बच्चे हैं जो फार्म भरे हैं, उनके लिए इतना ही अवेलेबल है, इतना ही नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम प्रयास भी नहीं करते हैं और भी ज़्यादा डिटेल में ले जाने की, क्योंकि बच्चे डिटेल में पढ़ना नहीं चाहते हैं। और जो भी अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, डिटेल से नहीं पढ़ेगा, उसको सिलेक्शन कभी नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कहते आप हमारे वीडियो देखिए, कहीं भी देखिए तो बिल्कुल डिटेल जानकारी हो, इसके बाद टेस्ट पेपर लगाओ, एक्सपेक्टेड टेस्ट पेपर लगाओ, प्रैक्टिस सेट खूब लगाओ। यही होता है सिलेक्शन का एक पॉइंट। और सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी आपकी होती है। कोचिंग और टीचर तो एक गाइडेंस के रूप में होते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड हम लोग यहाँ पर प्रश्न लगाएंगे जो आने की संभावना है, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं ये एक्सपेक्टेड पेपर बहुत अच्छे बने हैं तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है भारत पर शासन करने वाले प्रथम ब्राह्मण वंशी शासक कौन था। तो प्रथम ब्राह्मण वंशी शासक था यहाँ पर 1 का ऑप्शन आपका बी, पुष्यमित्र था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन शुंगकालीन महत्वपूर्ण नगर नहीं था। तो शुंगकालीन महत्वपूर्ण नगर नहीं था, 2 का ऑप्शन आपका डी, तोसली नहीं था। लेकिन पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा ये आपके शुंगकालीन महत्वपूर्ण नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी थे। ये भी क्वेश्चन आपका आया भी है। 3 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर, जो कि बैक्टीरिया के ग्रीक थे। ठीक है, बैक्टीरिया के ग्रीक लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंडो बैक्टीरियन शासकों में सबसे महान शासक कौन था। तो ये सबसे महान शासक था, 4 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए, आपके मिनांडर। कौन थे, मिनांडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संस्कृत भाषा का प्रथम जूनागढ़ स्थित गिरनार अभिलेख किस शासक द्वारा जारी किया गया। ये जारी किया गया 5 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन अभिलेख आपका जारी किया गया। नेक्स्ट कर आपसे किस कुषाण शासक द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अभी हमने बताया था कि सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वो आपके किए थे विम कटफिशिस, वो भी आपके शुद्ध। याद रखना कि जैसे मान लीजिए शुद्ध शब्द लिखा है और यहाँ पर विम से आपका विम साबुन होती है ना, विम साबुन,
और विम साबुन क्या करती है, सफाई करती है। तो सफाई से याद रखना कि आपका शुद्ध यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। याद रहेगा ना आपको कि जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे विम कट से चलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अपने राज्यारोहण की तिथि जो कि 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा किस संवत की शुरुआत की गई थी। ये आपका जो संवत हो जाएगा 7 का ऑप्शन आपका ए शक संवत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कनिष्क ने अपने शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया था। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति आपकी कहाँ पर हुई थी। 8 का ऑप्शन आपका सी आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कनिष्क ने कहाँ पर बुद्ध के अवशेषों पर एक मठ का निर्माण कराया। ये जो अवशेष आपके थे बुद्ध के, ये अवशेष का मठ करवाया था, जो कि कह सकते हैं कनिष्क ने ये कराया था। ऑप्शन आपका बी आपके पेशावर में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि किस काल में महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। तो पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाकाव्य लिखा था। ये आपका जो काल है ऑप्शन आपका ए आपका शुंग काल में लिखा था। निष्कर्ष आपसे कि निम्नलिखित स्तूपों में से किसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो संगमरमर का जो आपका प्रयोग हुआ है वो आपके हुआ है अमरावती पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कला की मथुरा, ठीक है, कला की मथुरा तथा गांधार शैली अपने उत्कर्ष पर या अपने उत्कर्ष पर कब पहुंची थी। तो कला की जो मथुरा तथा गांधार शैली थी ये आपकी थी 12 का सी आपकी कुषाणों के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग जो कि चीन को मध्य एशिया के रास्ते से रोमन साम्राज्य को पश्चिमी एशियाई प्रदेशों से जोड़ता था, एक पूर्ण नियंत्रण किस राजवंश का था। आपको पता होगा कि चीन के साथ आपका रेशम का व्यापार होता था, ठीक है ना। और ये जो आपका रास्ता था वो पूर्ण नियंत्रण कौन राजवंश करता था। आपका 13 का ऑप्शन आपका सी आपका कुषाण वंश ही करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व लगभग 40 ईस्वी में किस यूनानी द्वारा मानसून हवाओं की खोज की थी। देख लीजिए, मतलब कुछ उस समय आपके कोई उपकरण नहीं थी, फिर भी मानसूनी हवाओं की खोज कर लिया था। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 14 का आपका ए आपके हिप्पालस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रोमन एवं यूनानियों ने दक्षिण भारत में पाए जाने वाले किस मसाले को यवन प्रिय नाम दिया गया था। यवन प्रिय नाम दिया गया था, ये मसाला आपका कौन था। 15 का ऑप्शन आपका डी काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सीसे और प्रोटीन के सिक्के चलाने का श्रेय किस वंश के शासकों को दिया जाता है। तो सीसे और आपके प्रोटीन के जो सिक्के चलाए गए थे ये चलाए गए थे ऑप्शन आपके ए सातवाहन के काल में चलाए गए थे। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ये दिया जाता है 17 का ऑप्शन आपका, जो देखिए आपका सबसे यहाँ पर देखिए थोड़ा क्वेश्चन आपका मोड़ ले रहा है। हमने यहाँ पर आपको जो बताया है कि कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो चलाने का श्रेय दिया जाता है आपके ऑप्शन आपका डी हो जाएगा हिंदू यवन, ठीक है। लेकिन जो चलाए हैं आपके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। भारत में सबसे पहले जो चलाया है वो आपके चलाए थे कुषाणों ने, ठीक है ना। अभी आपको बताया था कि सबसे पहले जो सोने के सिक्के आपके चलाए थे वो आपके दिए जाते हैं, कह सकते हैं कि आपके कुषाणों को। लेकिन इसका भी श्रेय जो मिला था वो कहाँ से मिला था, आपके हिंद वंश से श्रेय मिला था इनको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंतिम शुंग शासक जो कि देवभूत की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की थी। जो कि कह सकते हैं देवभूत कहाँ के थे, शुंग वंश के, और इनकी हत्या करके किसने कण्व वंश की स्थापना किया था। 18 का ऑप्शन आपका ए वासुदेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो बौद्ध बन गया था 19 का ऑप्शन आपका सी आपका कनिष्क बन गया था। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य निम्नलिखित में से कौन था। ये प्रभावशाली राज्य था 20 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपका सातवाहन था, ठीक है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली कौन था, 20 का ऑप्शन आपका ए सातवाहन था। निष्कर आपसे कि सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था। ये सबसे लंबा अभिलेख जो जारी किया गया था आपके बी अर्थात आपके शक राजा रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। निष्कर आपसे रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने
कैसर अर्थात सीजर की उपाधि ग्रहण की थी। तो कैसर अर्थात सीजर की उपाधि धारण किया था, ये किस वंश के आपके थे? तो यहाँ पर 22 का ऑप्शन राइट आपका सी, कुषाण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो ये निर्माण आपका शुंग काल में हुआ था। 23 का ऑप्शन आपका डी, अर्थात आपके यहाँ पर भरहुत स्तूप, सांची स्तूप, भाजा स्तूप अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कनिष्क के दरबार के किस विद्वान को शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो शून्यवाद का प्रवर्तक मानते हैं 24 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके नागार्जुन को माना जाता है क्योंकि शून्यवाद को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कनिष्क कहाँ से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर ले आए थे? अर्थात जो देखिए अश्वघोष थे एक विद्वान थे आपके, और इनको अपनी राजधानी पुरुषपुर ले आए थे, और ये लाए थे कहाँ से? तो यहाँ पर आपका 25 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, अर्थात आपके मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ से एक मूर्ति मिली है जिसमें कनिष्क को सैनिक पोशाक पहने खड़ा दिखाया गया है? तो कनिष्क को एक सैनिक पोशाक में दिखाने का ये जो आपका मिला है कहाँ पर साक्ष्य? तो 26 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, आपके मथुरा में मिला है जो कि संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर में चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी किस शताब्दी में दी थी? ये दिया था 27 का ऑप्शन आपका सी, पहली शताब्दी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बोधिसत्व और बुद्ध की मूर्ति संभवतः सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी? तो बोधिसत्व और बुद्ध की मूर्ति जो बनाई गई थी सबसे पहले, ये आपकी बनाई गई थी 28 का ऑप्शन डी, आपके मथुरा में बनाई गई थी। ठीक है। और आपका 29 क्वेश्चन कि किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है? तो क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है 29 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके शकों ने किया है। एक आपसे पॉइंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो के यहाँ तक देख के आए हैं तो आप लोग अपना नाम जरूर लिखिएगा। जो लोग वीडियो को अंत तक देखे हैं वो लोग वीडियो को अपना नाम जरूर डाल दीजिएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि कौन बच्चा पूरे वीडियो को देख रहा है और पूरी तरीके से ज्ञान ले रहा है, ताकि जब कभी जॉब लगे उसका नाम हमें पता चल जाए कि नहीं ये बच्चे ने हमारे यहाँ से तैयारी किया है और फुल तैयारी करते थे, फुल मेहनत के साथ करते थे। ठीक है ना। और ये जो हमारा अंतिम क्वेश्चन आपका दिया है 30 नंबर यहाँ पर कि शक संवत के अनुसार वर्ष का अंतिम महीना क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा भी गया है। और ये अंतिम महीना कौन होता है जो शक संवत के अनुसार है? तो 4 ऑप्शन है, इसका जवाब आप सभी को देना है। और आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जरूर शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों को फेसबुक में एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और हमको भी अच्छा लगने लगे। और अगर आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखना शुरू करते हैं तो वीडियो की संख्याएँ हम बढ़ा देंगे। साथ में अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो PDF डाउनलोड कर लीजिए। PDF काफ़ी मेहनत से यहाँ पर बनाना पड़ता है। याद रखिएगा, सभी लोग आपके पैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको किसी प्रकार की डिमांड नहीं है कि आप पैसे यहाँ पर दीजिए। आप आराम से बड़ी आसानी से आप 24 घंटे के अंदर आपको PDF यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।